ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एको अध्याय अवतरण का 11वें अध्याय का पहला श्लोक। मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संचितम यक्त युक्तम वचनेस्ते बचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अब सुनो इनकी व्याख्या, क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, वो आपको इस श्लोक का मैं व्याख्या के द्वारा समझाता। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का हो गया, 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टम छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि आध्यात्मिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रहाय, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूँ। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें 15वें श्लोक ऐसी स्तुति होने पर पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही। परम गुह्यम, अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश के संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्राप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं ऐसा हूँ कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संचितम 10वें अध्याय के 7वें इस श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन आध्यात्म संचित ज्ञान कहते हैं। यत् योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की एक तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। इसीलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको अर्जुन मोहनाश के स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव मोह नहीं जानना होना चाहिए। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव परिशिष्ट भाव। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। ऐश्वर्य शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। 10वें अध्याय 41वां श्लोक। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त
करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उसका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा रमण बिहारणे नमः।